राजस्थान मध्य प्रदेश के अफीम किसान उतरे सड़क पर। आज कुकड़ेश्वर में रखी वृहद मीटिंग और नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार से की अफीम किसानों ने मांग 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा नायब तहसीलदार को कुकड़ेश्वर में ज्ञापन। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में सौंपा ज्ञापन। नवीन अफीम नीति वर्ष 2023-24 में सन 1997-98 में अफीम खेती कर चुके सभी किसानों को 0% पर पट्टे जारी करे और अफीम की खेती करने का अवसर प्रदान करे। सीपीएस समाप्त कर सभी को लुआई चिराई के पट्टे जारी किए जावे। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 एवं सहायक धारा 29 को समाप्त कर डोड़ा चूरा में केवल 0.2% ही रहता है, इसे आबकारी विभाग में लिया जावे, जिससे जेल में बंद सैकड़ों निर्दोष किसानों को न्याय मिल सके। देखिए अफीम किसानों की खास खबर। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कुकड़ेश्वर नगर में, जहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो अफीम किसान है, जो अपनी पीड़ा से पीड़ित है, उस पीड़ा से उबरने के लिए आज उन्होंने सहस्त्र मुखेश्वर महादेव की नगरी कुकड़ेश्वर में आज अफीम किसानों ने एकत्रित होकर एक मीटिंग यहाँ पर आहूत की गई है। उनका क्या उद्देश्य, किस विषय को लेकर उन्होंने आज अफीम किसानों ने यहाँ पर मीटिंग रखी है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम आपका? नरसिंह दास वैष्णव बैरागी, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस उद्देश्य को लेकर आज जो अफीम किसान है वो कुकड़ेश्वर में यहाँ पर उन्होंने मीटिंग रखी? सर, हमारी समिति द्वारा ये निर्णय हुआ था कि सन 1997-98 में जो पट्टे कटे हैं वो अभी तक हमारे तक सरकार ने बहाल नहीं किए। समिति का निर्णय हुआ कि अपन सभी तहसील स्तर ज्ञापन देने के बाद में एक बड़ा जिला लेवल पर एक सम्मेलन करके सरकार को जगाए, ताकि जो 97-98 में जो किसानों ने पीड़ा उठाई है, उनको एक भी बार खेती करने का मौका नहीं मिला, उन किसानों को एक बार और खेती करने का मौका दिया जाए और किसान बनाए। आप प्रॉपर कौन से जिले से हो? मैं मंदसौर जिले से हूँ, मलारगढ़ तहसील से। मंदसौर जिले के जो सांसद सुधीर गुप्ता है, क्या कभी आपने उनको इस बारे में अवगत करवाया? कि नहीं, उनको बार बार अवगत कराया ना, उनको अवगत कराया। उन्होंने बोला कि मैं सहयोग कर रहा हूँ, तो ये करेंगे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे, इसको बात नहीं। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि जो इतने सालों से लगभग 2 बार वो सांसद रह चुके हैं नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से, तो अभी तक किसानों के हित में उन्होंने कभी सदन में बात नहीं रखी वहाँ पर? नहीं, वो तो अफीम संबंधी तो हमने सदन में सुना नहीं है। बाकी जाते बात करते हैं, अभी ज़्यादा हो तो मेरे को तो ऐसा अंदाज भी है ज़्यादा कि इनकी भी बात वहाँ ज़्यादा शायद कम ही मानते हैं, क्योंकि वो किसान की आवाज़ जो अपनी आवाज़ जो उठेगी वो ज़्यादा, मुझे अंदाज है कि वो ज़्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किसान संगठन भी अलग से संचालित किए जा रहे थे, फिर उसमें क्या किया जा रहा है? नहीं, तो वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं, और ज़्यादा हमारे जो संगठन हम तो आवाज़ उठाते हैं। अभी मंदसौर में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे उसमें। ये कोई राजनीतिक संगठन है अफीम किसान का, कि या ओरिजिनल अफीम किसानों का संगठन? नहीं, ओरिजिनल अफीम किसानों का है, हमारे राजनीतिक नहीं। अपने किसी की विचारधारा हो सकती है, हमारे सब में पार्टी के सब है, और बाकी हम किसान है, और पहले किसान की आवाज़ उठाते हैं। पार्टी को एक तरफ करते हैं, पार्टी की ऐसी नहीं हो। पार्टी अगर अपना बुरा कर रही तो हम थोड़ी हाथ थोड़ी करेंगे क्या? जब किसान का भला होगा वही साथ देंगे हम। आगामी समय में मंदसौर जिले के जो सांसद है सुधीर गुप्ता, अगर वो अफीम किसानों के हित में कोई विशेष मुद्दा नहीं उठाते या विशेष बात नहीं रखते हैं, तो आगामी वर्ष 2024 में जो संसदीय क्षेत्र के चुनाव होने हैं उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, हमारी भूमिका ये रहेगी कि उनके वो जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ चारों तरफ यही आवाज़ उठ रही कि जो पुराने कटे पट्टे, उन किसानों को एक भी बार मौका नहीं मिला, अगर वो पट्टे जारी किया जाए, अगर वो पट्टे अगर देते हैं तो आराम से बढ़िया चुनाव और बढ़िया जीते। किसानों का साथ देना पड़ेगा उनको, और हम भी आवाज़ उठा कर उनको बोल रहे हैं, वो देंगे, नहीं तो अगर नहीं देंगे तो फिर भुगतेंगे, ये बात है।
तो देखा आपने कि मंदसौर जिले के जो वैष्णव बैरागी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ के जो सांसद है उनकी किस प्रकार की जो क्रियाएं 5 या 10 साल जो उनका जो संसदीय क्षेत्र रहा, उन्होंने अफीम किसानों के हित में किस हद तक बात करी है, उन्होंने अवगत करवाया है। साथ ही हम बात करें कि राजस्थान की धरा से भी यहाँ पे मांगीलाल बिल्लोट वो भी आए हुए हैं। उनके जो चित्तौड़गढ़ के जो सांसद है सीपी जोशी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष है, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या सीपी जोशी जो सांसद है चित्तौड़गढ़ जिले से और बार अफीम किसानों ने चित्तौड़ में ही धरना प्रदर्शन किया है, सीपी जोशी का क्या कहना है इस पर? एमपी से उनको नमस्कार। किसान भाइयों, अफीम का एक औषधि उत्पाद है। सीपी जोशी साहब ने सिर्फ ज्ञान बांटा है, अखबार में टीवी में ज्ञान बांटा है। जो बात संसद में बोलनी थी संसद में नहीं बोले, लोकसभा में पहुंचा दिया। वहाँ बोलना था, आप वहाँ नहीं बोले, वहाँ सिर्फ ज्ञान बांटा है कि हमारे इधर अफीम की खेती होती है। और प्रधानमंत्री महोदय 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पे हमको आश्वासन देके गए, चुनाव में किसान धरने पे बैठे और आज भी किसान के बेटे हम धरने पे बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय को ये वादा याद दिलाना चाहते हैं कि लूनी चिड़नी के अफीम पट्टे दिए जाए। जितने भी अफीम पट्टे दिए ना, उसमें लूटा है 5,000 से लगा के 5 लाख तक लूटा है। और लूट नेताओं के इशारे पे हो रही है। अधिकारी लूट रहा है, किसान क्या करेगा? किसान और फिर नेता ज्ञान बांटते हैं, किसान पैसा क्यों देता है? मैं कह रहा हूँ पागल कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो किसान व्यक्ति पत्थर क्यों ठोकता है? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? गाय दूध देती है तो गाय गोबर नहीं देती है क्या? जो आज नेता है, नेता भी नहीं थे। जो आज अधिकारी भी नहीं थे। हम अफीम की खेती करते थे, वो अफीम विदेश में जाती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बना रहे हैं और अफीम घटिया क्यों हो रही है साहब? अभी आपने देखा होगा नीमच फैक्ट्री के बाद 6 किलो अफीम पकड़ी गई। सिर्फ एक वॉइस ऑफ एमपी ने आवाज़ उठाई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बोल रहे कि यार किसान, भारत सरकार किसान को तस्कर समझ रही है। और असली तस्कर तो मैं कह रहा हूँ आज की डेट में नारकोटिक्स विभाग है। असली तस्कर नारकोटिक्स विभाग है। क्यों? आप पूछोगे क्यों? क्योंकि अगर इनको पैसा नहीं दो तो पट्टा नहीं देता है। 2-2 लाख रुपये पैसा लेकर के पट्टा देते हैं तो फिर वो किसान क्या करेगा? अगर पैसा नहीं दो तो पट्टा नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को संज्ञान में लाना चाहिए। सीपी जोशी साहब से मेरा आग्रह है, वो आज की डेट में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो हमारा उनसे आग्रह रहेगा कि जो आपको संसद में बोलना है वो नहीं बोल करके आप जो गाँव में बोल रहे हो, ये किसान के साथ धोखा है। संसद में अगर संसद मना कर दे कि भाई हमको अफीम खेती नहीं करनी है तो बंद कर दो ना। कौन मना कर रहा है? किसानों में आपस में लड़ा करके वेर विग्रह पे एक खाई कर दी है। सीपीएस पद्धति हमने नहीं मांगा। सीपीएस पद्धति क्यों लाए साहब? मार्फिन की आड़ में सीपीएस पद्धति थोप दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री महोदय शिवराज जी चौहान साहब, राजस्थान प्रदेश के मुखिया अशोक जी गहलोत साहब, आपने अफीम खेती की बात कभी नहीं की। तो ये अपने पश्चिम बंगाल के एक मुख्यमंत्री महोदया है, उनका नाम ममता बनर्जी, उन्होंने अफीम खेती की डिमांड करी। तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप सिर्फ किसान की जय बोल करके किसान के कंधे पे हाथ रख करके वोट, ये धोखा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, किसानों के देश में आप किसानों की बात नहीं सुनोगे और कंपनियां ला करके खेती करवाओगे तो वापस वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात होगी। किसान अगर कड़क बोलता है तो कि नेतागिरी कर रहे हो, सच बोलता है तो कि 4 किसान खड़े हैं। अफीम नीति का ये कहना है कि जो सीपीएस पद्धति चालू की है वो किसान हित में नहीं। किसान के हित में तो रात के अंधेरे में चालू क्यों कर रहे हो? दिन के उजाले में किसान को समझा के करो ना। रात के अंधेरे में आप क्यों कर रहे हो? किसान के इसमें हित में कैसे हुई मेरे को बताओ ना। जब आपकी अफीम कंपनियां खेती करेगी और हम आपके नौकर बने रहेंगे कंपनियों के, हम गुलाम नहीं, गुलामों के गुलाम बना दिए जाओगे। कंपनी क्यों खेती करेगी? आप जब लोकसभा में गए थे कंपनी का बोल के गए थे? लोकसभा में जब प्रधानमंत्री महोदय सीपी जोशी साहब, सुधीर जी गुप्ता साहब अफीम की किसानों की खूब वाहवाही करते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जितने भी पट्टे दिए ना, लूट की पराकाष्ठा तक लूट लिया है। 5,000 से 5 लाख तक लूट लिया है। आपके नीमच की बात करें, शशांक यादव पूरे सिस्टम को हैक कर गया है। आपके सामने की बात है, मेरे को गलत तो नहीं कह रहा। और सच बोल दो तो नेतागिरी कर रहे हैं, और झूठ बोलो तो झूठ तो किसान कभी बोला ही नहीं आदमी। सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, ये 2-4 नाम और थे जिनको वापस नारकोटिक्स विभाग में नौकरी कर रहे हैं, जबकि एसीबी ने उनको ट्रैप किया है। भाई पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी वापस नारकोटिक्स विभाग में नौकरी करेगा तो आम किसान रहेगा या नहीं रहेगा? लूटने वाले जो पट्टे हैं वो दिए जाए, पट्टे बहाल करने वाले भी नारकोटिक्स विभाग, नब्ती करने वाले भी नारकोटिक्स विभाग, और वापस लिस्ट बनाने वाले भी नारकोटिक्स विभाग, और किसान को ज्ञान बांटने वाला भी नारकोटिक्स विभाग। इतना होने के बाद में भी किसानों ने क्या किया? किसान तो ये कर रहा है, देखो किसानों ने तो देखो इस देश का पेट भरा है।
किसानों ने ये किया, इस देश का पेट भरा है। जो लाल जवार आती थी ना, वो लाल जवार खा करके किसान ने अपने जो प्रधानमंत्री महोदय लाल बहादुर शास्त्री साहब लाल जवार को बंद करके खेती करना सीखा है, और खेती करना सीख लिया तो इन्होंने जो खेती से कुछ भी नहीं मिलता था, अफीम से जबरदस्ती पट्टे दिए थे। पहले मेरे दादा मेरे पिताजी खेती करते थे, 2-2 बीघा की खेती करते थे, 50-50 आरी की। आप लोगों ने भी खेती की होगी, ठीक है। वो अफीम विदेश में जाती थी। आज प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब हमको चित्तौड़ की धरती पे आके बोलते हैं चुनाव में किसान धरने पे बैठे, हम किसान के बात करेंगे, और आज भूल गए। सीपी जी जोशी साहब भूल गए, सुधीर जी गुप्ता साहब भूल गए। आपको संसद में भेज दिया, आप संसद में बोलिए। अगर कोई विरोध करेगा तो हम बात करेंगे ना। आप गाँव की चौपाल पे आके ज्ञान बांट रहे हो, हम पट्टे दे देंगे। अर्थात आप संसद में बोलो ना, संसद में बोलो। प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया, आप कंपनियों से खेती करवा दोगे तो गेहूं भी बाहर से मंगवा लेना। तुर्की से पोस्ता दाना आयात किया जा रहा है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होना है, जो नवंबर में प्रस्तावित है जी। और अफीम किसान अगर आज सड़क पर उतरा हुआ है, अगर उसको न्याय नहीं मिलता इन 2 महीनों के भीतर में, दोनों ही स्टेट से कोई रिलीफ नहीं मिलता, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, और आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अफीम किसान की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी? क्या ऐसे भटक भटक कर अपनी डिमांड रखते रहेंगे या कोई मजबूत पक्ष अपना रखेंगे? प्रधानमंत्री महोदय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं। हम उससे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, 97-98 में छपी हुई लिस्ट छाप दो, लूनी चीरने के पट्टे दे दो, वरना सरकार सड़क पे आ जाएगी, वरना सरकार सड़क पे आ जाएगी। किसान को रोजी रोटी चाहिए, किसान राज नहीं मांग रहा है, किसान रोजी भाषा समझ में आ रही बात? हम राज नहीं मांग रहे हैं। सच बोल दो तो नेतागिरी कर रहे हो, और तुम लोग झूठ बोल रहे हो गांव गांव में जाके, वो नेतागिरी नहीं है क्या? माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमको 1-to-1 एक बार बात करिए, कमिटमेंट करिए। हम दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय के ऑफिस में ज्ञापन भी देंगे। हम कहेंगे प्रधानमंत्री महोदय ये नारकोटिक्स हमको तस्कर समझता है, किसानों को तस्कर समझ रहा है आज की डेट में, अप्रत्यक्ष रूप से समझ रहा है। आप इनकी जाँच करवा लो, नारकोटिक्स विभाग सीबीआई जांच कर लो और हमारी भी जांच कर लो। प्रधानमंत्री महोदय किसानों के साथ धोखा हो रहा है, ये धोखा दिन के उजाले में किया जा रहा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात साहब 50 आरी की अफीम खेती कर चुके हैं, 50 आरी की अफीम खेती कर चुके हैं, और आप 10 आरी की अफीम दे रहे हो। इनके 4 बेटे हैं, क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे, और आप नारा मेक इन इंडिया का दे रहे हो साहब। मेरे प्रधानमंत्री महोदय से कोई वैर विग्रह नहीं है, आप देश के मुखिया हैं। 97-98 में छपी हुई लिस्ट छपे, उससे भ्रष्टाचार नहीं होगा, लूनी चीरने के पट्टे दिए जाए। और एक बात है, अगर ये कह रहे हैं कि किसान के हित में, तो जितने डोडे पड़े कहाँ पड़े हैं वो? उस किसान के हित में बोलने वाले बताओ ना, सीपीएस के डोडे कहाँ पड़े, कोई बता सकता है क्या? अरे सड़ रहे हैं, किसान के साथ धोखा किया और देश के साथ भी धोखा किया इन्होंने। नारकोटिक्स विभाग ने ज्ञान बांट रहा है, वो डोडे बता दो मेरे को, सब सड़ रहे हैं डोडे। इनका सारा एक्सपेरिमेंट फेल है भाई। इन किसानों से आप बात नहीं कर रहे हो और एसी में बैठ के ज्ञान बांट रहे हो और किसान की जय बोल रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अमेरिका से लाल जवार आती थी, उसको बंद करवा दिया। अब आप जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दे करके लूनी चीरने के अफीम पट्टे दे दो। किसान कोई राज नहीं मांग रहा है। हाँ, हो सकता है छोटी मोटी कमी गलती मांगीलाल मेघवाल बिलोट की हो सकती है, 2008 से हम गलतियाँ कर रहे हैं, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो अफीम किसान है जी, अभी 2 पद्धति, एक प्रारंभिक पद्धति चल रही है और दूसरी सीपीएस पद्धति। तीनों ही स्टेट की जो बहुसंख्या में जो अफीम की खेती करते हैं, मूल उनको कौन सी पद्धति चाहिए? लुवई चिरई की अफीम पट्टे चाहिए। 97-98 में खेती कर चुके हैं और वर्तमान में अफीम खेती कर रहे हैं, चाहे वो सीपीएस की कर रहे हैं चाहे लूनी से, सबको लूनी चीरने के पट्टे चाहिए। ये पद्धति अगर केंद्र सरकार अगर आपको नहीं देती है तो अफीम किसान क्या करेगा? तो सरकार फिर सरकार नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंह तोड़ जवाब देगा। हाथ खड़े करके बताओ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कटो पट्टे बहाल करो, 97 पट्टे बहाल करो, भारत माता की जय। आपका नाम और पद? मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखा आपने कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो अफीम किसान है, जो प्रारंभिक समय से धरातल पर अफीम की खेती बखूबी तरीके से कर रहे हैं, उनके कई पीढ़ियां यह अफीम खेती करते हुए गुजर चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की नई नीति जो सीपीएस पद्धति है, उसके तहत इनके ऊपर जबरन ये नियम, ये सिद्धांत थोपे गए हैं, जिसके तहत आज अफीम किसान मजबूरन सड़क पर उतरा हुआ है। वहीं विगत कई वर्षों से निरंतर ये राजस्थान की धरा चित्तौड़गढ़
में वहाँ पर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं हम बात करें कि मध्य प्रदेश के अन्य प्रकार के जिलों में भी इन्होंने अफीम किसानों के हितार्थ में कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है। वहीं निरंतर इनके नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता व चित्तौड़गढ़ जिले के जो सांसद है सीपी जोशी, जो वर्तमान में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, उनके सामने भी इन्होंने आग्रह अनुरोध किया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की इन्होंने बात अपनी तरफ से पहल की है, लेकिन वर्तमान समय तक नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके माध्यम से इन अफीम किसानों को कोई संतुष्टिप्रद जवाब आज दिवस तक नहीं देखा गया है। वहीं हम माने कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में आगामी नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव होना है, वहीं सन 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है। तो ऐसे में आलम ये देखना है कि इन दोनों ही चुनावों के परिणाम इन अफीम किसानों के हाथों कैसे गुजरेंगे। लगातार हम आपको MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से अफीम किसानों की बात बताते रहेंगे। देखते रहिए आप हमारे साथ MP7 न्यूज़।